भाई पीडीएफ तो है। कभी सुन लगा है। क्या हो गया भाई? क्या हुआ भाई? लगा दो। हो गई। हाँ बेटा, आ जाइए। वॉइस क्लियर है? हाँ। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू थिंक एसएससी। बेटा एक बार बच्चों को कमेंट करके बता दो, ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है क्या? एक्चुअली बेटा कुछ टेक्निकल इश्यू था, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है। हाँ, जल्दी बता दो बेटा, ऑडियो वीडियो सारा क्लियर है, ताकि क्लास में कंटिन्यू करो। अमित कुमार राजा, तपन कुमार, आर्यन, पुरुषोत्तम दास, बताओ बेटा जल्दी कमेंट करके, फास्ट। हुँ। हाँ बेटा, बता दीजिए जल्दी से। नहीं, क्लास क्लियर है ना तपन? क्लास के लिए कुछ टेक्निकल इश्यू था, जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी।
अब क्लियर है बेटा? बता दो जल्दी से, फिर मैं क्लास शुरू करूँ। आपका कमेंट नहीं आ रहा है क्लास क्लियर है या नहीं है? मैं अपने फ़ोन में चेक करूँ, क्या करूँ? आपका कमेंट ही नहीं आ रहा है बेटा। चलो भाई, जब आपका कमेंट नहीं आ रहा तो मुझे अपने फ़ोन में चेक करना पड़ेगा। क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी। हुँ। ये क्या हो गया? हाँ, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। कमेंट रिफ्रेश नहीं हो पाए, क्या हो गया? गुड इवनिंग पुरुषोत्तम जोशी जी, पुष्पेंद्र जोशी जी, अमित कुमार राजा, मैं अच्छा हूँ। ये क्या हो रहा है यार? आकाश, ये रिफ्रेश करो एक बार। कमेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। एक बार रिफ्रेश करो एक बार। हाँ, बेटा बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? बच्चों आपके कमेंट नहीं आ रहा है, मैं क्लास शुरू करूँ, कहीं क्लास प्रॉपर चल रही है, नहीं चल रही है? गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, अब आ गए मैसेज। ये कमेंट क्या किसी और को लगा दिए थे आपने? हैं? हैं? क्या हुआ? हाँ, ये मेरे हैं। आपने पता नहीं किसी कमेंट लगा दिए थे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ यार, तुम यार आकाश यार। हाँ, ये कमेंट मेरे हैं। आकाश तुम भी ये नशे में रहते हो। हाँ, ये कमेंट है मेरे। आपने पता नहीं किसी कमेंट लगा दिए थे। मैं कह रहा हूँ बच्चों कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? चलो बेटा सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ, बेटा मैं थोड़ा-सा लेट हो गया, कोई बात नहीं है। अब बेटा सारा क्लियर है, महेश जी, संजय शाह जी, सब क्लियर है बेटा, बजरंगी, अनुज, सौरभ सरकार। बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्चुअली कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई और मैं लगभग 8 बज के 8 मिनट 9 मिनट से मैं तैयार हूँ। बट टेक्निकल स्टाफ ने कमेंट दूसरे क्लास के लगा दिए, जिनको मैं पढ़ रहा था, तो फिर मैं कह रहा हूँ कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों की, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, निरंजन कुमार, चलो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों देखिए, कोई बात नहीं, कभी-कभी ये टेक्निकल इश्यू आ जाता है। बेटा पिछली क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो बच्चे कल क्लास नहीं ले पाए थे, वो बच्चे आज क्लास ले लेना। जो बच्चे कल क्लास नहीं ले पाए थे, वो बच्चे जब आज की क्लास करेंगे, तो जब टाइम मिले तो कल की क्लास भी देख लेना, क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट किए चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। ठीक है बच्चों? तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन लास्ट हमारा हो गया था, अगर आपको याद रहा हो तो। हाँ, बच्चों इस कोर्स के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और उनको भी इसका बेनिफिट हो जाए। है ना? बोलेंगे हाँ सर। अगर मैंने कहा था जितने बच्चे मैंने आपको बताया था, अगर उतने बच्चे इस बैच से जुड़ जाते हैं, तो मैं क्लास 2 आवर्स लूँगा, 1 आवर अरिथमेटिक और 1 आवर एडवांस। ठीक है ना? बस आप लोग हार्ड वर्क करो। ओके महेश, कोई बात नहीं है। ठीक है ना? कल की क्लास जो मैंने किया था वो आप लोग कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आ जाओ बेटा।
मैंने बोला बेटा यहाँ से क्वेश्चन देखिए, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाय 30, फाइंड द 20% ऑफ अ नंबर, फाइंड द 20% ऑफ अ नंबर, यस और नो? तो बोलेंगे yes। कहता है बेटा एक नंबर का 40% उसी नंबर के 60% से कितना कम है? बोलेंगे 30 कम। मतलब कहता है बेटा एक नंबर का 40% उसी नंबर के 30% से कितना कम है? बोलेंगे साहब 30 कम है। इसका मतलब बच्चों ये कितना कम है? तो कुल मिला के बेटा 20 कम है, 20% कम है। बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा 20% की वैल्यू कितनी दी है? क्वेश्चन में 30 दी है। आया ना? बोलेंगे हाँ सर। तो 20% की वैल्यू 30 आ गई। अगर पूछ ले नंबर क्या होगा? तो नंबर होगा 100%। 1% की वैल्यू निकाल देना, 100% की वैल्यू निकाल देना। लेकिन बेटा हमसे पूछा है, इत्तेफाक से 20% की वैल्यू आई है और 20 ही परसेंट हमसे पूछा है, तो कुछ भी हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 20% की वैल्यू आई है 30, यही हमसे पूछा है। डी इज़ राइट आंसर। क्या आ गया बच्चों? बोलेंगे सब डी इज़ राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिहार का आ गया श्री राम कुमार, एकदम बिल्कुल कर हर मैदान फतेह। 11,098 पोस्ट आई हैं आप बता रहे हैं, बहुत ही शानदार बेटा। होगा सिलेक्शन, अब की बार बिहार पार। चलो बेटा आ जाओ जल्दी से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा अ क्रेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन्स वन स्पॉइल्ड फ्रूट्स फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड। If the seller had sold 48 spoiled fruits, then number of fruits in the crates was। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब कहता है बेटा फलों की टोकरी में 25 फलों के लिए एक फल खराब है। मतलब हर 25 फल में से एक फल क्या है? खराब है। मतलब 24 फल सही होंगे। दीपक जी क्या बात है, क्या बात। दीपक वेलकम वेलकम वेलकम। सुनो बेटा, कहता है 25 फलों में से एक फल खराब है, तो 24 फल कैसे होंगे? बोलेंगे सही होंगे। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। कहता है बेटा 60% खराब फलों को बेच दिया गया। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे? तो बेटा कहता है 60% खराब फलों को बेच दिया गया, तो 60% मतलब होता है 3/5। टोटल फल अगर 5 है तो बेचा कितने को गया है? 3 को। और बेटा 3 नहीं बेचा गया कितना? बोलेंगे 48। बेटा 3 की वैल्यू अगर 48 आ गई, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। और 1 की वैल्यू 16 आ गई, तो बेटा 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। इसका मतलब जो टोटल स्क्वायर्ड फ्रूट है, वो बेटा कितने आ गए हैं? 80 आ गए हैं। यस और नो? तो बोलेंगे यस। मतलब स्क्वायर्ड जो फ्रूट्स है वो बेटा कितने हैं? बोलेंगे सब 80। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलेंगे सब आ रही। क्लियर? मतलब मेरे कहने का सेंस क्या है बेटा? 3/5। टोटल फल अगर 5 है, 3 खराब फलों को बेच दिया गया, 3 को नहीं 48 को बेचा गया है, तो 1 बराबर 16 आ गया, 5 बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। 5 बराबर 80 आ गया, तो जो स्पॉइल्ड फ्रूट्स है वो बेटा कितने हैं? बोलेंगे सब 80। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब देखो बेटा हमसे कहता है 25 फलों के लिए एक फल खराब है। इसका मतलब टोटल अगर बेटा फल कितने हैं? 25 हैं, तो बेटा स्पॉइल्ड फ्रूट कितने हैं? तो बोलेंगे सब 1 है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो दीपक क्या कहता है बेटा? स्पॉइल्ड फ्रूट 1 नहीं है, बेटा कितना दिया है? बोलेंगे 80 दिया है, तो टोटल फ्रूट की वैल्यू जो आ जाएगी, तो 80 इंटू 25, तो पता लगेगा बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा? बोलेंगे 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 2000 आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। क्लियर? अगर बेटा अगर आपसे पूछ ले फ्रेश फ्रूट्स, क्या पूछ ले? फ्रेश फ्रूट्स, तो आप लोग क्या करेंगे कि बेटा 25 में से एक स्पॉइल है, तो फ्रेश कितना होगा? 24 होगा। तो 24 इंटू 80 कर देंगे तो आपका फ्रेश फ्रूट आ जाएगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब बेटा बताओ क्या आप लोग ऐसे आंसर बनाएंगे? बोलेंगे नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? बिना पेन के आंखें बंद करेंगे, बिना पेन के आंसर देंगे। हमसे क्या बोला है? 60%। 60% की वैल्यू क्या होती है? 3/5 होती है। क्या होती है 60% की वैल्यू? 3/5।
5। 60% की वैल्यू अगर 3/5 होती है तो बजरंगी क्या करेंगे कि बेटा 5 फ्रूट खराब है, 3 बेचे गए हैं। 3 नहीं 48, 1 बराबर 16, 5 बराबर कितना 80। तो खराब फलों की संख्या कितनी आ जाएगी 80। 25 में से 1 खराब है, फ्रेश कितने हैं 24 है। टोटल पूछे तो 25 निकाल देंगे, फ्रेश पूछे 24 निकाल देंगे। 1 बराबर 80, 25 इंटू 80 दैट इज 2000 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? ठीक है। बेटा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। धीरे-धीरे करके हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएँगे, ताकि आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए एक बार। हाँ या ना? ठीक है? आ जाइए। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 2 टैंक्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 6:5, 6:5. The volume of water in tank A is increased by 30%. By what percentage should the volume of water in the tank B be increased so that both tanks have the same volume of water? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो देखो बेटा ये कौन सा टैंक है? ए है। ये कौन सा टैंक है? बी है। इन दोनों की कैपेसिटी का रेशियो कितना है? 6:5 है। कितना है बेटा? 6:5 है। कहता है टैंक ए में 30% इंक्रीज किया गया। तो मेरा बेटा अगर टैंक ए में 30% इंक्रीज किया गया तो बेटा 6 का 30% निकालेंगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। अमित तो क्या कर देंगे? एक जीरो और एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, जिससे आंसर पॉइंट में ना आए, कैलकुलेशन पॉइंट में ना आए। 60 का 30% कितना आ गया? बोलेंगे 18 आ गया। 60 और 18 कितना? 78। ये 78 तो कहता है दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाए, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाए। ये 78 तो बेटा ये भी कितना? बोलेंगे 78। यस और नो? तो बोलेंगे ये 78 तो ये भी कितना? बोलेंगे 78। ये 50 था, 78 हुआ। बेटा बड़ा कितना? बोलेंगे 28। किस पे बड़ा? तो बोलेंगे सब 50 पे बड़ा। मेरे बच्चों 100 पे कितना? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। 50 से काटेंगे 2 बार और ये 28 गुना कितना आ जाएगा? बोलेंगे 56% आ गया। दैट इज आपका आंसर आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलिए, कोई ऐतराज़ किसी बच्चे को? तो बोलेंगे नहीं सर, यहाँ तक कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? नहीं बेटा यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सारा क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, चलो आ जाओ। राणा साहब वेलकम, आ जाओ बेटा। ये क्वेश्चन बेटा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आपको लगेंगे कोई बात नहीं राणा साहब। हाँ, क्लास भी बेटा लेट ही स्टार्ट हुई आज। कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 28 फाइंड द सम ऑफ द बोथ नंबर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा। ये क्या कहता है बेटा? जो डिफरेंस है ना? क्वेश्चन पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। मतलब मेरे बच्चों ये कहता है ये कहता है बेटा डिफरेंस जो है, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और ये कहता है डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब है बेटा लार्जर नंबर। क्या है मतलब? बेटा लार्जर नंबर। और ये क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉलर नंबर। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ। मतलब लार्जर नंबर का 30% है। मेरे भाई अगर लार्जर नंबर बेटा 100 है तो ये नंबर डिफरेंस कितने का है? बोलेंगे 30 का है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब लार्जर नंबर अगर 10 है तो डिफरेंस कितने का है? 3 का है। सोचो बेटा, सोचो बेटा। यस, मैं अगर 10 साल का हूँ, मैं कितने साल का हूँ? 10 साल का हूँ। तो हमारी तुम्हारी एज के बीच जो डिफरेंस है वो बेटा 3 साल का है। मैं 10 साल का हूँ, हमारी तुम्हारी एज के बीच डिफरेंस 3 साल का है। तो बेटा मैं 10 का, डिफरेंस 3 का, तो बेटा स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा? बोलेंगे 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 7।
क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। लार्जर बेटा 10, स्मॉलर 7 और बेटा स्मॉलर क्या बोला है? बोलेंगे सब 28 बोला है। तो मेरे बच्चों 7 बराबर 28 तो 1 बराबर कितना आ गया? बोलेंगे 4 आ गया। और आपसे पूछा क्या है? पूछा है, कहता है सम ऑफ द बोथ नंबर, दोनों नंबर का सम कितना होगा? तो बेटा 10 और 7 कितना आ गया? 17 आ गया। तो इन दोनों का सम पूछना है। 17 इंटू 4 कितना आ गया? बोलेंगे सब 68। आपका आंसर आ गया। दैट इज सी इज राइट आंसर। हाँ ठीक है ना? आवाज कम आ रही है? एक बार बताना बेटा, क्या आवाज कम है? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ, क्या वॉइस कम है क्या? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ, आवाज कम है क्या? आवाज कम है तो मैं भी ठीक करवाता हूँ बेटा। सारे बच्चों कमेंट करके बताइए कि आवाज कम है। कम है तो बताओ, मैं फिर ठीक करवाऊँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन तब कराऊँ। फर्स्ट बेटा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो। मुन्ना कुमार भी, चलो थोड़ा सा बढ़वा देता हूँ साउंड, कोई बात नहीं। कंचन कुमार शर्मा जी। आकाश, थोड़ी सा वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम कम है, बच्चे बता रहे हैं। हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आ जाओ बेटा एक बार देखिए। सुनो बच्चों, ये कहता है बेटा, सुनो। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। बेटा बड़ी संख्या 100 है, अंतर कितने का होगा? 30 का होगा। सोचो बेटा। यस। ठीक है। बड़ी संख्या 100 है, अंतर अगर 30 का है, तो सोचो बेटा, अगर मैं 100 हूँ, हमारा तुम्हारा डिफरेंस बेटा कितने का है? 30 का है। तो आप कितने होंगे? बोलेंगे 70 होंगे। बड़ी संख्या 100 होगी, छोटी संख्या 70 होगी। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो 0 0 काट दिया, तो ये 10 होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। छोटी संख्या 7 नहीं बेटा 28 है, 1 बराबर 4 आ गया। 1 बराबर 4 आ गया, तो बेटा 10 और 7 17 बराबर 17 इंटू 4 कितना आ गया? 68 आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। ठीक है? ठीक। अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आप, इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर बेटा आप लोग देंगे। द वर्ड photograph is spelled with f in the place of th, then what will be the percentage reduction in the number of letters? तो कहता है अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? दीपक क्या हाल है? हम्म। आपके और अंशी के दोनों के हल। हाँ, जल्दी जल्दी बताएं। बेटा फोटोग्राफ में कह रहा है पीएच को एफ लिख देंगे, इसके लेटर में कितने की कमी आ जाएगी? वेरी गुड मोहित, क्या बात है, क्या बात है बेटा। जल्दी बच्चों आंसर दीजिए, फास्ट। हम्म। बच्चों देखो क्या होगा, सबसे पहली बात तो लिखो यहाँ पे फोटोग्राफ। जब आप यहाँ पे बेटा फोटोग्राफ लिखेंगे, PHOTO फोटो,
GRAPH ग्राफ आया ना? बोलेंगे हाँ सर। अगर मैं आपको बेसिक बताऊं साहिल, तो देखेंगे फोटोग्राफ में बेटा कितने अल्फ़ाबेट है? बोलेंगे 10 है ना? अगर बच्चों PH को अगर मैं F लिख दूंगा तो FOTO फोटो हो जाएगा, GRAPH को F लिख दूंगा ग्राफ, आया ना? अब कितने हो गए? ये 4 और ये 4 कितने आ गए? 8। बात क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। मेरे बच्चों पहले अल्फ़ाबेट 10 थे, अब अल्फ़ाबेट कितने आ गए? 8 आ गए। कमी कितने की? बोलेंगे 2 की। किस पे? बोलेंगे 10 पे। मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो पता लगेगा कि 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये बात क्लियर है नहीं है? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। तो 20% आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बच्चों क्लियर? बोलेंगे हाँ सब क्लियर। लेकिन मेरे बच्चों एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। तो एग्जाम में क्या करेंगे? आप लोग बनाएंगे बिना पेन के। आप लोग बनाएंगे बेटा बिना पेन के। क्या करेंगे? बिना पेन। क्योंकि ये ड्रामेबाजी आपको करने की जरूरत नहीं। सोचो क्या करेंगे? इस पीएच की जगह पे, इस पीएच की जगह पे एक वर्ड आ जाएगा एफ, है ना? एक की कमी हो जाएगी। इस पीएच की जगह जब एफ आएगा तो बेटा यहाँ पे कितनी कमी हो जाएगी? एक अल्फाबेट की कमी हो जाएगी। इस पीएच की जगह पे जब एफ आएगा तो यहाँ पे 2 अल्फाबेट है, अल्फाबेट एक की कमी हो जाएगी। तो बेटा एक और एक कुल मिला के कितनी कमी हो गई? बोलेंगे 2 की कमी हो गई। किस पे हो गई? तो बोलेंगे 10 पे। मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो हम बेटा क्या लगा देंगे? 20% आपका आंसर आ जाएगा। थिंक विदाउट थिंक, है ना? गार्गी बेटा 10 नहीं आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। क्योंकि बेटा कमी 2 की हो रही है ना, क्योंकि एक पीएच यहाँ पे है, एक पीएच यहाँ पे है। तो एक एक अल्फाबेट यहाँ कम होगा, तो पीएच हटेगा तो एफ आएगा, पीएच हटेगा तो एफ आएगा। तो पहले अल्फाबेट होंगे 10, अब अल्फाबेट होंगे 8। कमी 2 की है। इस पर 10 पे, तो बेटा 100 पे कितना? यस राकेश, कोई डाउट? नहीं। चलो आगे आगे आगे। एकदम बिल्कुल मैं जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का, ताकि आपको मजा आ जाए। कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों? बेटा क्या क्या कल वाली आपको पीएनजी मिली या नहीं मिली? बोलो बेटा, कल वाली पीएनजी आपको मिली या नहीं मिली? ये बता दो पहले आप। जी मुन्ना बहुत बढ़िया। बताएं बेटा कल वाली पीएनजी जो मैंने पढ़ाया था, जब जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, उसकी आपको पीडीएफ पूरी मिल गई? ऐप पे आपकी अपलोड हो गई नहीं हुई? हम्म, बताइए अगला क्वेश्चन दो बेटा। अब कहता है बेटा ए इज 125% ऑफ बी, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए? बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए? तो देखो ये क्या है? ए है। और ये क्या है? बी है। आया ना? बोलेंगे हाँ सर। कहता है ए इज 125% ऑफ ए। बेटा मिल तो गई ये पीडीएफ, अब क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन शीट क्या कहना चाह रहे हैं भैया? ठीक है ना? अब देखो बेटा, ए है और ये बी है। कहता है ए इज 125% ऑफ बी। तो बेटा अगर बी, अगर बच्चों 100 है तो ए कितना आ जाएगा? बोलेंगे 125 आ जाएगा। 125% है। एनी प्रॉब्लम? तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन में कहता है बेटा बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, है ना? कहता है बेटा, कहता है बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है? मेरे बच्चों क्या निकलवा रहा है? तो बोलेंगे साहब बी निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? बी। कसम खा लेना। यस, ठीक है ना? यस, ठीक है। कसम खा लेना बेटा बी निकलवा रहा है, तो बी ऊपर रखो। किस पर निकलवा रहा है? ए पर, तो बेटा ए नीचे रखो इंटू 100। मैंने आपको कल बताया था कि बेटा जो निकलवाएगा वो ऊपर, जिस पर कैलकुलेट करेगा वो नीचे इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। है ना? क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ मुन्ना भाई। ठीक है ना? जो निकलवाएगा बेटा वो ऊपर, जिस पर कैलकुलेट करेंगे वो नीचे इंटू 100 कर देंगे। बेटा ये 4 बार और ये कितने बार? बोलेंगे 5 बार। इससे काटेंगे 20 बार और ये 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा? बोलेंगे 80%। आपका क्या आ जाएगा? बोलेंगे सब आंसर आ जाएगा। दैट इज
क्लियर है? बोलेंगे हाँ सब क्लियर। एनी प्रॉब्लम? बोलेंगे सब नो प्रॉब्लम। ठीक? आ जाओ। इसका आंसर बेटा आप लोग बताओ। इसका आंसर आप लोग बताओ जल्दी से। फर्स्ट आंसर बेटा फर्स्ट दीजिए जल्दी से। थिंक विदाउट इंक। बताओ बेटा। हम्म चैप्टर तो हो जाने दो बेटा, सब मिल जाएगा। चैप्टर हो जाने दो, सारा मिल जाएगा। देखो बेटा अब आराम आराम से। कहता है बच्चों ए बी से 20% मोर है। ए बी से 20% मोर है। बच्चों ये क्या आ जाएगा? ए। बेटा ये क्या आ गया? बी। अगर बी बेटा 100 है तो ए 20% मोर है तो बेटा कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। यस और नो? तो बोलेंगे यस। देखो बेटा ए अगर बेटा ए बी से 20% मोर है, बी अगर 100 है तो ए कितना आ जाएगा? बोलेंगे 120 आ जाएगा। यस और नो? बोलेंगे यस। तो मेरे बच्चों ये इससे कितना कम होगा? तो बोलेंगे 20 कम है। किस पे? बोलेंगे साहब 120 पे। तो बेटा 100 पे कितना आया ना? कहता है बी ए से कितना परसेंट कम होगा। बेटा कितना परसेंट कम होगा? ये 1 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, और 1/6 की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं 16 होल नंबर 2 अपन कितना होता है? बोलेंगे 3% होता है। दैट इज इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, हम आपकी बात को एकदम समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, अब आइए सर। आ जाओ बेटा जल्दी से। ठीक है ना? अब देखो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन। अ बॉय मल्टीप्लाई अ नंबर 3/5 instead of 5/3, what percent would his revenue decrease और increase? मतलब मेरे कहने का सेंस क्या है, एक लड़के से एक संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके हिसाब में उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? आया ना? ओके। तो देखो बेटा ये क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है एक लड़के से 5/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। बेटा दुनिया में अलग अलग तरीके के टीचर्स हैं। एक टीचर आया, वो बोला लेट नंबर बी एक्स। क्या बोला बेटा? लेट नंबर बी एक्स। माना संख्या एक्स है। एक टीचर आया, वो बोला बेटा माना संख्या एक्स है। तो मेरे बच्चों आप कभी भी एक्स मत मानना। क्या करेंगे? आप कभी भी एक्स मत मानना, क्योंकि एक्स मानेंगे तो बेटा आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर एक स्मार्ट टीचर आया, वो बोला कि बेटा नंबर को हमेशा 100 मान लिया करो। मेरे भाई
100 मानने पे एक प्रॉब्लम होगी कि 100 से 3 डिविजिबल होगा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ या ना? तो बेटा 100 भी नहीं मानना है। तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे देखो यहाँ पे 3 है, नीचे देखो कितना है 5 है। बच्चों 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा, बेटा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो हम जो नंबर को हम बेटा मान लेंगे, वो नंबर को कितना मान लेंगे? बोलेंगे सर 15 मान लेंगे। कितना मान लेंगे बेटा? 15। नंबर को हम 15 मान लेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इससे क्या हुआ, क्वेश्चन ईज़िली सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बच्चों नंबर को अगर 15 मान लेते हैं, तो सोचो बेटा इसको अगर 15 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, गलती से इतने से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। ये कौन-सा है? सही वाला है और ये कौन-सा है बेटा? गलत वाला है। ठीक है ना? एक्स बहुत दुःख देती है, सही कहा आपने। तो देखो 3 5 ज़ा 15, तो मेरे बच्चों 5 5 ज़ा कितना आ गया? 25 आ गया। 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा कितना आ गया? 9 आ गया। मतलब हिसाब हो रहा था बेटा ₹25 का, हुआ कितने का? ₹9 का। कितने की कमी? बोलेंगे 16 की कमी। बेटा किस पे? बोलेंगे 25 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो देखेंगे 25 चौका 100, तो पता लगेगा इसके हिसाब में 64% की क्या हो जाएगी? बोलेंगे कमी हो जाएगी। दैट इज़ हमारा आंसर आएगा 64% डिक्रीज़, डी इज़ राइट आंसर। क्या आएगा? गार्गी, डी इज़ राइट आंसर। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। मतलब आप समझ चुके हैं कि 64% हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। एक तरीका बच्चों बनाने का ये है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, जिससे आप जिससे आप चीज़ों को और ईज़िली और आसानी से बना पाएँगे। आपको इतनी बड़ी ड्रामेबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या करेंगे आप, सुनो। निरंजन, देखो, कहता है एक लड़के से 5/3 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, गलती से उसने 3/5 से डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। ये बच्चों कौन-सा है? सही वाला है और ये कौन-सा है बेटा? गलत वाला है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। कुछ मत करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब बेटा 5 5 जा कितना आ गया? 25, 3 3 जा कितना आ गया? 9। यस और नो? सही वाला है बेटा 25 और गलत वाला कितना है? 9। इसका मतलब रेवेन्यू ₹25 का था और बेटा रेवेन्यू हुआ कितने का है? बेटा ₹9 का। था कितने का? 25 का। अब हुआ कितने का है? बोलेंगे ₹9 का। बेटा कमी कितने की? बोलेंगे 16 की कमी है। किस पे है? तो बोलेंगे 25 पे है। मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो पता लगेगा बेटा 25 चौका 100, तो इट मीन्स 16 चौका कितना आ जाएगा? 64% की क्या आ जाएगी? बोलेंगे कमी आ जाएगी। दैट इज़ ये आंसर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो बोलेंगे नो। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? ठीक है। बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा? आंसर बिना पेन के थिंक विदाउट इंक। मैंने कहाँ बोर्ड क्लीन किया भैया? मैंने कहाँ बोर्ड क्लीन किया भाई? ये देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये आपकी पुरानी पीएनजी है। भाई क्लीन कहाँ किया है? ये आपका पुराना क्वेश्चन है, ये आपका नया क्वेश्चन है। कहाँ क्लीन किया है? कॉपी करने के बाद क्लीन किया बेटा। मैंने पहले कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद क्लीन किया है। मैं जितना लिखता हूँ, वो सारा का सारा आपको मिल रहा है। एक भी स्लाइड मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले कॉपी किया है उस स्लाइड को, उसके बाद मैंने रफ किया है। जितना पढ़ा रहा हूँ बेटा सारा आ रहा है, परेशान ना होइए आप लोग। ठीक है? देखो बेटा, एक लड़के से बच्चों 5/4 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, गलती से उसने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है? सही वाला। और ये बेटा ये क्या है? गलत वाला है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा 5 5 जा 25, 4 4 जा कितना? 16। बेटा सही वाला 25, गलत वाला कितना? 16। 25 होना चाहिए, हुआ 16, क्या होगा? डिक्रीज होगा।
बेटा कितना डिक्रीज होगा? बोलेंगे 9 होगा। किस पे? बोलेंगे 25 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो पता लगेगा बेटा 25 चौका 100, तो 9 फोर जा कितना आ गया? 36% क्या हो जाएगा? बोलेंगे सब डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज 36 डिग्रीज। बी इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। अब आओ सर, अब आओ सर, यहाँ पे देखिए, आराम आराम से यहाँ पे दो बातें और समझने की कोशिश करो। बेटा देखो, अगर ये डिवाइड आता है, क्या आता है बेटा? अगर ये डिवाइड, अगर ये लिखा हुआ है a डिवाइड बाई कितना 3/2 लिखा हुआ है, तो बच्चों आपने बचपन में सीख रखा होगा, क्या सीखा होगा? जहां जहां डिवाइड होता है हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और इसको कर देते हैं 2/3। क्या कर देते हैं बेटा? 2/3। हाँ या ना? अगर a डिवाइड बाई 3/2 लिखा हुआ है तो a मल्टीप्लाई बाई हम क्या कर देते हैं बेटा? 2/3 कर देते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। एनी एतराज? बोलेंगे सब नो एतराज। अब आओ बच्चों, क्या कहता है, अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन बोलूं कि एक लड़के से 5/4 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया। किससे बेटा? 5/4 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया। उसने गलती से 5/4 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया। राकेश, अगर मैं बोलूं अ बॉय डिवाइड अ नंबर 5/4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय नंबर 5/4, मतलब एक लड़के से 5/4 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, गलती से उसने 5/4 से डिवाइड कर दिया। उसके रेवेन्यू में कितने परसेंट का चेंजेस आएगा? तो बच्चों क्या करेंगे? क्या कर कुछ मत करना, कहेंगे साहब ये मल्टीप्लाई है, इसको तो नहीं छेड़ेंगे। डिवाइड है, इसको उल्टा कर देंगे, 4/5 कर देंगे। तो मेरे बच्चों ये भी क्या आ जाएगा? बोलेंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये कितना है बेटा? 5/4 है। और ये कितना है? बोलेंगे 4/5 है। ये सही वाला है और ये गलत वाला है। सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, 5/5 जा कितना? 25। तो बेटा 4/4 जा कितना? 16। और ये कितना घट गया? बोलेंगे 9। बेटा किस पे? तो बोलेंगे 25 पे। मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो हम बता देंगे 25 4 बार जाएगा, तो 9/4 जा कितना? तो बोलेंगे 36% की क्या आ जाएगी? बोलेंगे कमी आ जाएगी। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। कोई ऐतराज़ है किसी को? बच्चों बोलो, यहाँ तक सारा क्लियर है? मेरे सारे प्यारे-प्यारे भाइयों, बच्चों आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कमेंट्स क्यों रुक गए? रिफ्रेश करूँ उसको एक बार। हुँ, आकाश कमेंट देखना, देखो एक बार, सुनो। अब बेटा अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोल दे, क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि एक लड़के से 2/3 से डिवाइड करने को कहा गया, कमेंट देखना एक बार। 2/3 से डिवाइड करने को कहा गया, गलती से उसने 3/5 से डिवाइड कर दिया। गलती से उसने 3/5 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब बेटा ये वाला सही वाला है और ये वाला क्या है? गलत वाला है। तो बच्चों क्या करेंगे? हाँ, ठीक है, आ रहे हैं बेटा, कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, सब आ गए। आगे बेटा आगे। अब देखो बच्चों क्या करेंगे? ये डिवाइड है, उल्टा कर देंगे बेटा 3/2, तो ये क्या आ जाएगा? बोले सब मल्टीप्लाई आ जाएगा। और ये 5/3 और ये भी बेटा क्या आ जाएगा? बोले सब मल्टीप्लाई आ जाएगा। और हम जानते हैं बेटा
क्योंकि हमको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, डिवाइड का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। तो बच्चों क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग कि 3/2 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, गलती से 5/3 से मल्टीप्लाई हो गया। ये सही वाला और ये गलत वाला। यस, तो देखो 3 3 जा कितना 9, 5 2 जा कितना 10, रेवेन्यू होना चाहिए 9 का, हुआ कितना है बेटा 10 का, कितना बढ़ गया 1, किस पे 9 पे, तो बेटा 100 पे कितना, तो पता लगेगा 11/9% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका रेवेन्यू 11/9 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की है तो बता दो। नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बेटा। देखिए ठीक है ना प्रिंस कुमार, ठीक है। कहता है बेटा द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 189,000, 4/9 of them are males and rest are females, 50% males are married, ठीक है ना। अब कहता है फाइंड द मैरिड पॉपुलेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, ये आपसे पूछा। बच्चों एक बात याद रखना, मैंने क्या कहा था बेटा, आपसे मैंने कल की क्लास में कहा था कि जब जब आंसर परसेंटेज में, जब जब आंसर रेशियो में आएगा, डेटा किसी काम का नहीं। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब ये क्वेश्चन है एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। अगर जो बच्चे 189,000 का यूज़ करेंगे, उनकी सेवाएँ समाप्त हो जाएँगी। उनकी सेवाएँ समाप्त हो जाएँगी। उनको आपको क्या करना है? नहीं फॉलो करना है। क्योंकि बच्चों कहता क्या है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, बोलेंगे साहब कि एक शहर की पॉपुलेशन है, बोलेंगे हाँ। कितनी पॉपुलेशन है? बोलेंगे 1,89,000 है, 189,000 है। जिनमें से कितने मेल हैं? बोलेंगे 4/9 मेल है। हाँ या ना? तो 1,89,000 का 4/9 मेल निकालेंगे, फिर माइनस करके फीमेल निकालेंगे, फिर मेल और फीमेल आ जाएँगे, फिर मेल मैरिड निकालेंगे, फीमेल मैरिड निकालेंगे, फिर निकालेंगे जब तक उनकी सेवाएँ समाप्त। 5 मिनट में आंसर आएगा, सेवाएँ समाप्त। सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए बेटा, जब जब आंसर परसेंटेज में होगा, डेटा किसी काम का नहीं है। क्लियर? बोलेंगे सब क्लियर है। तो मेरे बच्चों ये क्या आएगा? ये मेल आ गया। ये कौन आ गया? फीमेल आ गया। मतलब ये पुरुष है, ये बेटा महापुरुष है। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। तो 9 में से अगर बेटा 4 मेल हैं, बेटा फीमेल कितने बचे? बोलेंगे 5 बचे। 9 में से अगर बच्चों 4 मेल हैं, तो फीमेल कितने हैं? 5 हैं। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब बेटा कहता है ये 50% जो मेल हैं, वो बेटा दुखी हैं। 50% बोले तो आधा, 50% बोले तो आधा, 1/2, बेटा 4 का आधा कितना? 2। अगर बेटा 4 में से 2 मेल अगर दुखी हैं, मैरिड हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेटा हमारे नेचर का नियम है, एक मेल की शादी एक फीमेल से होती है। तो बेटा अगर 4 में से 2 मेल मैरिड हैं, तो लाज़मी है बेटा 2 फीमेल भी मैरिड होंगे। तो मेरे बच्चों 2 और 2 कितना मैरिड हैं? 4। 4 मैरिड हैं बेटा कितने में से? बोलेंगे 9 में से। मेरे बच्चों 100 पे कितना? इसका मतलब हम जानते हैं कि 1/9 की वैल्यू 11 1/9 होती है। तो 4/9 की वैल्यू 44 होल नंबर 4/9% क्या आ जाएगा? मैरिड पॉपुलेशन परसेंटेज आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? मैरिड पॉपुलेशन परसेंटेज आ जाएगी। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, समझ पा रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। अगर बच्चों फीमेल मैरिड पॉपुलेशन परसेंटेज पूछ ले, तो बच्चे फीमेल कितना मैरिड है? बोलेंगे साहब 2 मैरिड है। कितने में से? बोलेंगे साहब 5 में से। तो मेरे भाई 100 पे कितना? तो पता लगेगा ये 20 और 20 दूना कितना आ गया? बोलेंगे साहब 40%, आपका आंसर आ गया। है ना? बोलेंगे हाँ सर। याद रखना, जब जब आंसर परसेंटेज में, जब जब आंसर रेशियो में होगा, डेटा किसी काम का नहीं होगा।
ये आपसे चेक करवाएगा कि आप फयात रजवी से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। हाँ या ना? बोलेंगे। और देखो बेटा, 1,89,000 का यूज़ करोगे तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन तब आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं। 2 बातें यहाँ पे बेटा और अच्छे समझो। जो बच्चे स्मार्ट हैं वो पेन नहीं उठाएँगे। क्या बोलेंगे? 4/9 9 में से मेल कितने हैं? 4। बेटा 9 में से अगर 4 मेल हैं तो फीमेल कितने हैं? 5। 9 में से 4 मेल, फीमेल कितना? 5। हाँ या ना? 4 मेल, फीमेल कितना? 5। बेटा 4 में से आधे मैरिड, 50% आधे में 2 मेरिट, 2 मेल की शादी 2 फीमेल से, कितना मेरिट? 4। किस पे? 9 पे, 100 पे कितना? हम जानते हैं बेटा 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9, 4/9 की वैल्यू होगी 44 1/9। यस। फीमेल कितना मेरिट? 2। कितने में से? 5 में से, तो 100 पे कितना? 2/5 इंटू 100 दैट इज 40%। ठीक है बेटा, चलो बाकी बातें कल करेंगे। कल मिलेंगे 7 बजे यूट्यूब पर और 8 बजे ऐप पर। थैंक यू सो मच।